नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञानधारा में एक बार फिर से स्वागत है। ट्रिक सीरीज का पार्ट 2 लेकर आ गया हूं और ट्रिक सीरीज में हड़प्पा का भी पार्ट 2 में आपके लिए लेकर आ गया हूं। पहले अपन ने पढ़ लिया था हड़प्पा की, जो से कौन रहते थे वहां, कौन से निवासी थे, कैसे उत्पत्ति हुई और बहुत सारे ट्रिक्स। आज भी ट्रिक्स मिलेगी। विस्तृत वीडियो ये नहीं है, जैसा थंबनेल में मैंने बताया है। विस्तृत आप खूब पढ़ चुके किताबों से, लेकिन याद नहीं हो रहा और मैं याद करवाना आया हूं। चलिए ज्यादा समय को नहीं गवाएंगे, आज अपन पढ़ रहे हैं हड़प्पा का पतन। कौन कौन से किस किस ने क्या कहा है। और जब ये प्रश्न आता है साथियों तो 100% कंफ्यूजन होता है। आज मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा, साथ ही हड़प्पा की और भी ट्रिक्स दे दूंगा आपको। 15-20 मिनट का वीडियो है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, पूरा देखें और सीख लें। देखिए साथियों, सबसे पहले यदि पूछा जाए गार्डन चाइल्ड के अनुसार कि गार्डन चाइल्ड के अनुसार इसके पतन का कारण क्या था, तो गार्डन में कई करे कि गार्डन में घर में मारवाड़ियों में कई करे कि गारो करया करे। अपा गारो नहीं करने, अपा याद रखना कहीं गारियो। क्या याद रखना अपन को? गारियो, यानी कि गार्डन और गारियो से बनेगा आर्यो। गारियो यानी कि आर्यो, गारियो याद रख लोगे तो यानी कि आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण किसने कहा है? गार्डन चाइल्ड ने कहा है कि आर्यों के आक्रमण की वजह से इनका पतन हुआ था। चलिए ये तो क्लियर हो गया। मार्शल और मैके ने क्या कहा है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक बार क्या हुआ, मैं पढ़ा रहा था स्कूल के अंदर, मूसलाधार बारिश आई जबरदस्त। और आपको पता है ग्रामीण संस्कृति मातृभाषा में पढ़ाई के लिए सरकार भी कहती है, एक बच्चों आयो दौड़ी उड़ो, मारसा मारसा बाढ़ आवे, बाढ़ आवे, मारसा बाढ़ आवे। तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रिक से जोड़ दिया, मारसा यानी कि मारसा, ये पढ़ेंगे आप मारसा। मार्शल क्या आवे? बाढ़ आवे। मारसा बाढ़ आवे, बह जाओ दौड़ जाओ नहीं तो मारसा बाढ़ आवे। तो उन्होंने कहा कि बाढ़ की वजह से, किसने? मार्शल और मैके ने कहा बाढ़ की वजह से इनका पतन हुआ है। साथियों बिल्कुल याद होता जाएगा, देखना। माधो स्वरूप वत्स ने क्या कहा है? माधो स्वरूप, स्वरूप जो है वह बदलता रहता है। स्वरूप क्या है? स्वरूप किसी का भी होता है, वह बदलता रहता है। तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं, स्वरूप क्या होता है? बदलता रहता है। ठीक है, आप मान लीजिए नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर में गए तो उनके भी अलग अलग दर्शन होते हैं, उनका स्वरूप बदला जाता है बार बार। तो ये स्वरूप जो बदलता रहता है, और किसका बदलता है? यहाँ पे ये मां से लेना है आपको। क्या बदलता है? मार्ग बदलना बदलता है। क्या बदलता है? मार्ग बदलता है। और किसका मार्ग बदलता है? ये स से आपको लेना है सिंधु नदी का, सिंधु नदी। चलिए माधव स्वरूप वत्स ने क्या कहा? मार्ग बदलता है। स्वरूप यानी कि बदलना, मार्ग बदलता है किसका? सिंधु नदी का मार्ग बदलने से इस सभ्यता का पतन हुआ। कौन बताता है? माधव स्वरूप वत्स ये कहते हैं सिंधु नदी के मार्ग बदलने से इसका पतन हुआ। चलिए याद हो गया। अमलानंद और स्टाइन क्या कहते हैं? साथियों अमलानंद, मैंने आपको जब उत्पत्ति वाली ट्रिक बताई थी उसमें भी बताया था कि अमल एक संस्कृति संबंधित फिर चौथी संस्कृति से जोड़कर उसे बताया था। तो अमल जो होता है ना, एक अफीम का पौधा होता है। उस अफीम के दूध को जब सुखाया जाता है, दूध को क्या किया जाता है? सुखाना। सुखाना को कहते हैं शुष्कता, उसके अंदर शुष्कता लाई जाती है तो सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में वो अमल में बदलता है। तो अमलानंद जी ने क्या कहा कि शुष्कता और दूध जैसे ही सूखता है, जस्ट उसके सूखने के बाद में वो बदल जाता है अमल में, यानी कि जस्ट सूखने के बाद में। तो स्टाइन ने, ये ज से आ जाएगा आपके जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन हो गया काम। जस्ट यानी कि स्टाइन जलवायु परिवर्तन, जस्ट स्टाइन जलवायु परिवर्तन। अमल बनता है अफीम के सूखने के बाद। तो शुष्कता और जलवायु परिवर्तन किसने कहा? अमलानंद घोष और स्टाइन ने कहा। इतने सरल तरीके से याद होते हैं, बस उसे क्या है, एक तरीका होना चाहिए अपने पास में। अब देखिए साहनी ने क्या कहा। साहनी, साहनी शब्द जो बना है वह सहन से बना है। सहनशीलता किसके अंदर कितनी है? आजकल सबसे ज्यादा झगड़े दंगे फसाद की जो जड़ है वह सहनशीलता की कमी होती है। तो सहनशीलता यदि पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो यह कहा जाता है कि सबसे ज्यादा सहनशीलता जो है वह धरती के अंदर होती है। धरती यानी कि भूमि, और भूमि यानी कि भू, भू यानी कि भूमि, इसमें सबसे ज्यादा सहनशीलता होती है। कितनी होती, कैसे होती है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। भू, तो साहनी यानी कि भू, इन्होंने कहा भूतात्विक परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन या भूकंप की वजह से न, तो यहाँ पे भी भू और यहाँ पे भी भू। सहन शक्ति किसके अंदर? भू में सबसे ज्यादा होती है, भूतात्विक
परिवर्तन। ये आ गया आपने, किसने कहा? साहनी ने। साथियों KUR कैनेडी ने क्या कहा, ये भी पूछते हैं। KUR कैनेडी, एक व्यक्ति को बुखार आ रहा था, उसे हो गया मलेरिया, तो उसे क्या कहा गया? कुनैन की दवा ली जाए। क्या क्या कहा गया? कुनैन। ये लिखा है, स्पेलिंग सही नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, कुनैन, ठीक है, कुनैन की दवा पिए। ये कहा डॉक्टर ने कि आप कुनैन की दवा पिए। तो यहां से KU यानी कि KUR कैनेडी, ठीक है, KUR कैनेडी और दवा पिए। अब कुनैन की दवा किस में काम आती है? मलेरिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा? एक तो कहा मलेरिया, और पिए यानी कि प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, PA प्राकृतिक आपदा या मलेरिया किसने कहा? KUR कैनेडी ने। एक बार देख लेंगे आप, 100% याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फेयर सर्विस, जब उत्पत्ति की बात की तो फेयर सर्विस ने कहा था कि ग्रामीण संस्कृति में बहुत अच्छी फेयर सर्विस मिलती है ग्रामों में, तो ग्रामीण संस्कृति से इसे लिंक किया था। अब यहाँ पे क्या है, अब वातावरण में चेंजेस हुआ है, चेंजेस होने की वजह से क्या है, गांवों में भी जो है वह असंतुलन की स्थिति आ गई है। वहां पे भी अब मिलावट वाली चीजें आने लग गई, यूरिया से खेती होने लग गई, तो वहां पे भी जो है परिस्थितियां बदलने लग गई, यानी कि परिस्थिति से बना पारिस्थितिकी, और क्या है, असंतुलन आ गया तो बदलने लगी, तो असंतुलन, पारिस्थितिकी असंतुलन किसने कहा? फेयर सर्विस ने। इतना मतलब सरल तरीका हो गया है इसे याद रखने का। मेरे ख्याल से इस तरीके से आपको किसी ने याद नहीं करवाई होगी कि इसे पतन को कैसे याद रखें, एक एक चीज भूल जाते हैं एग्जाम में। चलिए एक और बाकी रह गया, धर्मपाल। धर्म के कहते हैं कि धर्म का जब जब विनाश होगा, जब जब उस पर आंच आएगी तो भगवान अवतार लेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी कि धर्म का जब जब विनाश होगा, जब सूरज तपेगा, जब ज्यादा तपेगा, नदियां सूखेगी, तब भगवान अवतरित होंगे। यानी कि नदी का सूखना, और कौन सी नदी? यहाँ पे अपने राजस्थान में कौन सी? गग्गर या हकरा नदी का सूखना जो है इसका पतन का कारण है। किसने कहा? धर्मपाल ने कहा। यदा यदा ही धर्मस्य, ये धर्मपाल ने कहा। साथियों ये हो गया आपके, देख लीजिए पतन जो है पूरा का पूरा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कई लोग कहते थे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है, फिर भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे आपको और ट्रिक बताता हूं मैं। चलिए अब आगे चलते हैं। कुछ स्थानों से कुछ महत्वपूर्ण चीजें मिली, और महत्वपूर्ण स्थान है, कहते हैं कि वो याद नहीं होते। मैं देखता हूं आपको कैसे याद नहीं होते। याद करवाने वाला चाहिए मास्टर, उसे कहा जाता है जो विषय में रुचि जगा दे। यदि विषय में रुचि जाग चुकी है अब, तो अब मैं याद भी करवाने आ गया हूँ। इन बढ़िया तो वो तो एक तरह गोलेन पिलावा जो ही है, हम थे वो भी नहीं पियोला, तो बस थानो भगवान ही मालिक है, मैं कहीं भी नहीं कर सकूं, ठीक है ना। चलिए किसे याद करें? कालीबंगा को याद करते हैं। देखो हड़प्पा मोहनजोदड़ो पहले वाले पार्ट में बता दिया। कालीबंगा यानी कि क से यहाँ क्या मिले हैं? कंगन। कैसे? काले रंग के कंगन यानी चूड़ियां। चलिए कंगन यानी चूड़ियां कैसी मिली है? काले रंग की। यहाँ ल से लकड़ी की नाली, वैसे नालियों के अवशेष नहीं, लेकिन लकड़ी की नालियां मिली है। ल से लकड़ी की नालियां। ब से, इसी देखो ये ट्रिक है, नाम से ही ट्रिक बना दिया मैंने। ब से क्या मिला है? ब से मिला है बेलनाकार मोहरे। क्या मिला है? बेलनाकार मोहरे। और ग किसके अंदर आता है? युगल के अंदर ग आता है, यानी कि युगल समाधियां। क्या मिली है? यहाँ लोथल से भी मिली है, युगल समाधियां मिली है। ग से देख लीजिए, इसमें से निकाल दिए। अब देखो युगल समाधियां मिली है, और ये ध जो है, हिंदी आपने पढ़ी है वर्णमाला, तो ध कौन सी पंक्ति में आता है? त थ द ध। त थ द वाली लाइन में आता है, द वाली लाइन में आता है, तो इसे कहा गया दीनहीन बस्ती। क्या कहा गया? दीनहीन बस्ती। इसी द से दशरथ जी की कितनी पत्नियां थी? 3। तो इन्होंने क्या कहा? तीसरी राजधानी। क्या कहा? तीसरी राजधानी कहा। तो ये ज से यहाँ पे जुते हुए खेत मिले हैं साथियों।
ख से यहाँ पे आगे से आगे निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं। ख से यहाँ खोपड़ी पर छेद मिले हैं, खोपड़ी पर छेद यानी कि यहाँ क्या थी, शल्य क्रिया के अवशेष मिले हैं। कितनी ट्रिकी निकल गई आप देखो, आगे से आगे मतलब कालीबंगा एक शब्द मैंने लिखा था और आपको कालीबंगा से मिलने वाली अधिकांश चीजें मैंने यहाँ पे बता दी। आपको अग्नि समाधियां भी मिली है, यहाँ से जुते हुए खेत मिले, नालियां, लकड़ी की नाली मिली, बाकी नाली के अवशेष नहीं। काले रंग की चूड़ियां, आपके रीड के हिसाब से तो मेरे को लगता है इसी बोर्ड से प्रश्न आ जाएगा, तो स्क्रीनशॉट इसका भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर आगे एक और ट्रिक बता देता हूं, 2-3 आपको, ठीक है। चलो, ट्रिकें ऐसी होती है, हाथ निकल जाती है शब्द में से और पता ही नहीं चलता है। चलिए, हड़प्पा तो इसके बाद में ये 2 वीडियो देख लेंगे आप, आपको आराम से याद हो जाएगी, फिर आपके कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब लेते हैं अपन लोथल। लोथल भी एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है कि लोथल के अंदर से क्या क्या मिला। गुजरात के अंदर भोगवा नदी के किनारे, तो लोथल 3 अक्षर का शब्द है, भोगवा भी 3 अक्षर का शब्द है, दिक्कत आएगी नहीं। लोथल के जैसा शब्द मिलने वाला कौन से दान का है साथियों? लोथल के जैसा शब्द जो मिलता है, मिलता जुलता किसका है? गेहूं का है क्या? नहीं है। जौ का है क्या? नहीं है। तारामीरा है? नहीं है। सरसों है? नहीं है। अच्छा, इससे मिलता जुलता एक शब्द है चावल। कैसे? लोथल चावल, लोथल चावल। मिल गया, बिल्कुल मिल गया। च से यहाँ पे एक चालाक लोमड़ी की कहानी मिली है, चालाक लोमड़ी की कहानी के अवशेष मिले। तो लोमड़ी की कहानी है तो कौवा और लोमड़ी की कहानी साथ में थी, तो चालाक लोमड़ी की कहानी के ल से जो है यहाँ पर लकड़ी के अन्नागार, लकड़ी के अन्नागार के अवशेष मिले। इस लोथल के अंदर आप देखेंगे, इस लोथल के अंदर 3 अक्षर है। कितने अक्षर है? लोथल में 3 अक्षर है। कितने अक्षर है? 3 अक्षर है लोथल में। तो लोथल के अंदर 3 अक्षर है, तो और 3 अक्षर से इसमें क्या मिलेगा ऐसा कि अपने सेट हो जाएगा? 3 अक्षर से साथियों 3 है, यानी कि 3 युगल समाधियां, 3 युगल समाधियां। 3 अक्षर है तो 3 युगल समाधियां, 3 अक्षर है तो भोगवा नदी के अंदर 3 अक्षर है। 3 अक्षर है तो यहाँ पे फारस, फारस की मुद्रा, ये म से मिल गई मुद्रा, फारस की मुद्रा मिली है। यहाँ से कहां से मिली है? लोथल से। और यदि आप देखें तो लोथल का एक फेमस चीज है जो सभी को याद रहती है, इसे याद करवाने के लिए कोई ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड कहा जाता है, बंदरगाह एक तरह का है। तो गोदीबाड़ा यहाँ मिला है और ग से यहाँ पे क्या मिला है? गोरिल्ला की मृण मूर्ति, गोरिल्ला की मृण मूर्ति साथियों यहाँ से मिली है, गोरिल्ला की मृण मूर्ति मिली है। ब से यहाँ पे बाजरे के अवशेष मिले हैं। ड यानी कि अग्नि कुंड, अग्नि कुंड आप लिखेंगे, अग्नि कुंड जब लिखेंगे, ये ड से अग्नि कुंड, यानी कि यहाँ पे अग्नि कुंड भी मिले हैं साथियों, अग्नि कुंड भी मिले हैं। देखिए, लोथल के अंदर से ही सारी चीजें आपके निकल के बाहर आने लग गई। बताइए अब कैसी ट्रिक्स है, इसमें कहीं समस्या आती है क्या? एक और रह गया इसके अंदर, ये द से यानी कि दरवाजा, दरवाजा जो है मुख्य सड़क पर खुलता है, बाकी सब के जो है वह पीछे वाली सड़क पर खुलते हैं और इसका मुख्य सड़क पर। एक इस गोदीबाड़ा से ट्रिक निकल गई, लोथल से ट्रिक निकल गई और लोथल अपने हो गया पूरा। और 1-2 ट्रिक और बता दूं साथियों आपको। एक पूछा जाता है कि हड़प्पा के औरस पुत्र किसे कहा गया है? हड़प्पा के औरस पुत्र, तो हड़प्पा के औरस पुत्र कहलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। र से रंगपुर कहलाता है एक, तो र से रंगपुर क्या कहलाते हैं? औरस पुत्र। र से रंगपुर कहलाता है और प से प्रभास पाटन, प से प्रभास पाटन। सारी ट्रिकें इधर से निकलेगी। आप तो नाम आपको ये तो याद ही रहेंगे, ये नाम याद कराने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको इसमें से पता चलना चाहिए कि कैसे निकलेगी सर ट्रिक्स, ऐसे निकलती है ट्रिक्स। तो ये आ गई। चलिए, एक स्थान है जिसका नाम है सूरकोटड़ा, सूरकोटड़ा। मुझे बताओ ऐसा कौन सा जानवर का शब्द है जिसके अंदर ड आता है? हाथी में आवेगी? नहीं आवे गुरुजी। गाय में आवेगी? नहीं आवे। बैल में आवेगी? नहीं आवे। है क्या? तो लोमड़ी में आवे। लोमड़ी जंगली जानवर है, जंगली नहीं कहना अपन, कहना डोमेस्टिक यानी कि घरेलू जो आम बोलचाल है। कह तो गेंडा में आवे गुरुजी, गेंडो भी जंगली है। जंगली नहीं, शेर बाघ सारे जंगली है। बकरी में आवे कि नहीं आवे? और घोड़े में आवे भाई, किम आवे?
घोड़े की हड्डियां, घोड़े की हड्डियां ज्यादातर पूछा जाता है सुर कोटड़ा के अंदर। एक तो ये प्रश्न, एक ये ट आप लिखते हैं इंग्लिश में, यदि ट लिखेंगे हिंदी टाइपिंग करते हैं तो ये कई बार ट लिखा आता है, कई बार तो ट लिखा आता है, कई बार त लिखा आता है। तो त भी लिखा आता है तो साथियों यहां से तराजू के अवशेष मिले हैं। दैट्स ऑल योर ऑनर। यहीं पे जो है ये ट्रिक्स आज जो बताने वाली थी वे कंप्लीट हुई, और अब आपको अगले टॉपिक में मिलेगी वैदिक सभ्यता से संबंधित ट्रिक। पढ़ना अब आसान हो जाएगा, आपकी पढ़ाई में क्रांति आनी निश्चित है। बस आप एक कमजोरी, कमजोरी तो नहीं कह सकूं, कमी कह सकूं, एक कमी रखते हैं कि चैनल की जो ये ट्रिक्स वाली क्लासेस हैं इसे शेयर नहीं कर रहे हैं। स्वार्थ न रखें। जब हम अगर स्वार्थ रखते हैं और क्लासेस नहीं लेकर आते, अपना ज्ञान अपने अंदर ही रख लेते, तो फिर ये फैलता कैसे। और हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा आपके सहयोग से और प्रसारित हो, और शेयर करने में कमी न रखें। यदि नए हैं तो सब्सक्राइब बटन में बिल्कुल ही करंट वरंट कुछ नहीं आने वाला, कर सकते हैं, इच्छा हो तो कर सकते हैं, इच्छा नहीं हो तो कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि किसी को जबरदस्ती पढ़ाया नहीं जा सकता। तत्परता का नियम यह कहता है कि उसके अंदर पढ़ने की प्रेरणा होगी तो वह स्वयं चला आएगा। प्यासा जो है कुएं के पास आ जाता है, यहाँ तो कुएं ही प्यासे के पास आ गया। हम पीणो नहीं पीणो थाने ऊपर है, पी सको तो पी लो और नहीं पी सको तो जयराम जी की, एड कोई जबरदस्ती को नहीं है। ठीक है, तो साथियों मिलेंगे अगली क्लास में, शेयर जरूर करें, और कुछ मजेदार नई ट्रिक्स, सारा सिलेबस पूरा करवा दूंगा ट्रिक्स के साथ में, चिंता बिल्कुल ही न करें। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।